हिम्मत उभी राहिली आहे की हा देश आता कोणासमोर झुकत नाही। खरं म्हणजे आपल्याला माहिती असेल, आपल्या सर्वांचे लाडके पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयीजी यांनी जेव्हा अणुस्फोट करण्याचा निर्णय घेतला, त्यावेळी अणुस्फोटाच्या निर्णयाच्या त्या काळामध्ये अनेकांनी त्यांना सांगितलं की अणुस्फोट करू नका, तुमच्यावर सँक्शन लागतील, तुमच्याशी व्यवहार बंद होतील, व्यवहार बंद झाले तर तुम्ही कसं चालवाल। पण अटल बिहारी वाजपेयीजींनी सांगितलं, अरे माझ्या भारताची ताकद इतकी आहे, स्ट्रेंथ इतकी आहे की मी इतरांकडे जाणार नाही, त्यांना माझ्याकडे यावं लागेल। त्यांनी अणुस्फोट केला, अणुस्फोट केल्यानंतर सँक्शन लागले, सँक्शन लागल्यानंतर 3-4 वर्ष सँक्शन चालले आणि मग जगातल्या देशांच्या लक्षात आलं की हे सरकार काही ऐकणारं नाहीये, आपलंच नुकसान याच्यामध्ये होत आहे। आणि मग पहिल्यांदा युरोपने सँक्शन उचलले, मग अमेरिकेने सँक्शन उचलले, मग जपानने सँक्शन उचलले आणि भारत एक अणुसंपन्न देश झाला। तीच परंपरा पुढे चालू ठेवत मोदीजींनी सांगितलं की या देशावर जर कोणी वाकडी नजर करून बघेल तर आता आम्ही युनायटेड नेशन मध्ये जाणारे लोक नाही आहोत, आता आम्ही निषेध करणारे लोक नाही आहोत, आम्ही आता उत्तर देणारे लोक आहोत। ईट का जवाब पत्थर से देने वाले लोक आम्ही आहोत। आणि आपण बघितलं असेल, पाकिस्तानने जेव्हा जेव्हा आगळीक करण्याचा प्रयत्न केला, पाकिस्तानमध्ये किंवा पाक व्यक्त काश्मीरमध्ये त्या ठिकाणी घुसून आमच्या सैनिकांनी त्यांना नेस्तनाबूत केलं। पण एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे, आमच्या सैनिकांमध्ये ही ताकद नेहमीच होती, आमचे सैनिक नेहमी शूर होते, आमचे सैनिक सर्जिकल स्ट्राईक किंवा एअर स्ट्राईक करण्याची क्षमता नेहमीच ठेवत होते। पण त्यांना ती परमिशन देण्याची हिम्मत असलेला नेता हा त्या ठिकाणी नव्हता, म्हणून पाकिस्तान येऊन आमच्या सैनिकांना मारून चाललं जायचं आणि आम्ही केवळ निषेध करत राहायचो। पण मोदीजींमध्ये ती दृढता होती की त्यांनी सांगितलं की बदला घेतला पाहिजे, या ठिकाणी त्यांना सांगितलं पाहिजे हे चालणार नाही, हा जुना भारत नाही आहे, हा खपवून घेणारा भारत नाही आहे, हा निषेध करणारा भारत नाही आहे, हा उत्तर देणारा भारत आहे, उत्तर देणारा भारत। आणि भारताने ज्या प्रकारे उत्तर दिलं जगाच्या लक्षात आलं। पण केवळ पाकिस्तान पुरतं नाही, तर चीनच्या संदर्भात डोकलाममध्ये आपल्याला कल्पना आहे, भारताच्या लक्षात आलं की म्यानमार पर्यंत या ठिकाणी चीन पोचलेला आहे आणि आपले अमितजी पण पोचत आहे तसं लक्षात येत आहे। म्यानमार पर्यंत चीन पोचलाय आणि या ठिकाणी त्यांना जर संधी दिली तर भारतापर्यंत ते येतील। भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा भारतीय सैन्याने बाहेर जाऊन म्यानमारच्या त्या ठिकाणी जाऊन चीनला रोखण्याचं काम केलं। आपले सन्माननीय मुख्यमंत्री या ठिकाणी आले आहेत, आपण त्यांचं स्वागत करूया। भारतीय जनता पार्टीचा बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। प्रमोद सावंत जी तुम आगे बढ़ो, प्रमोद सावंत जी तुम आगे बढ़ो। कोणच्या हिताचो 22 निवडून हाडपाचो, हो गजर जैताचो, कोणच्या हिताचो 22 निवडून हाडपाचो। जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत गजर जैताचो तर एक। आणि मी आतापर्यंत किल्ला लढवला, आता शिलेदारही आले आणि किल्लेदारही आले आहेत, त्यामुळे त्यांना मी तो किल्ला हँडओव्हर करणार आहे। पण मी तुम्हाला एवढीच विनंती करण्याकरता आलो आहे की माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये भारत बदलतोय, भाजपच्या नेतृत्वात गोवा बदलतोय आणि ही जी काही बदलाची प्रक्रिया आहे, जी 21व्या शतकामध्ये एक आधुनिक अशा प्रकारचा गोवा तयार करण्याची, आधुनिक असा भारत तयार करण्याची ही जी काही प्रक्रिया आहे, या प्रक्रियेमध्ये निवडणुका हे एक उपकरण आहे की ज्या उपकरणाचा उपयोग करून आम्ही पुन्हा एकदा
आमचं सरकार या ठिकाणी आणून, गोव्याचं आपलं हक्काचं सरकार या ठिकाणी आणून आणि या प्रक्रियेला गती देऊ शकतो. आणि त्याकरता आपण सगळ्यांनी मिळून सज्ज राहावं एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद. बोलो भारत माता की. ज्या खिणाक आमी आता वाट पळयतात तो खीण आमचो आयिल्लो आसा. ताचे पयलीं आमी आयकुया गोंय राज्याचे युवा तशे तडफदार अशे मुख्यमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत हांचे कडल्यान आमकां मार्गदर्शन करपाक हांव तांचे कडेन विनवणी करता. भारतीय जनता पार्टीच्या हाच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीक आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर राज्याचे होम मिनिस्टर श्री अमित भाई शहा थोड्याच वेळात हांगासर येवपाचे आसात. आमच्या मदीं आतांच आमचे प्रभारी देवेंद्रजी फडणवीस हे बरोच वेळ उलयताले. म्हाका खबर आसा तांचे घणाघाती भाशण, तांच्यो आप आनी तांची तृणमूल ह्यो सगळ्यो स्टोरी तुमी सगळ्यांनी सत्य गजाली तांच्या तोंडांतल्यान आयकलेल्यो आसा. आमचे प्रभारी तशेंच सी.टी. रवीजी हांचेंय भाशण तुमी आयकलां. आमचे केंद्रीय मंत्री, आमचे पार्टीचे नेते श्रीपाद भाऊ, आमचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर, त्याच बरोबर उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर, राज्यसभेचे खासदार बाप्पा विनय तेंडुलकर, मॅडम जेनिफर मोन्सेरात, फाटल्यान आशिल्ले आमचे सगळे मंत्री, पार्टीचे पदाधिकारी, म्हज्या समोर आशिल्ले पार्टी आमचे सभापती, उपसभापती, बाकी सगळे आमदार आणि म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, सगळ्यात पयली तुमकां सगळ्यांक नवरात्रीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. फाल्यां जावपी दसरो, त्या दसऱ्याच्योय बी तुमकां इन एडवान्स सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. सिमो उल्लंघन करपाचें आसा फाल्यां, तेंय बी आमकां भारतीय जनता पार्टीक परत एकदा सत्तेर हाडपाचें सिमो उल्लंघन आमकां सगळ्या जाणांक करपाचें आसा. आयचो दीस भारतीय जनता पार्टीच्या दृश्टीन, कार्यकर्त्यांच्या दृश्टीन आमकां खूब म्हत्वाचो दोन गजाली खातीर. एक, आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर आमचे वरिश्ठ नेते श्री अमित भाई शाह गोंयांत खूब तेंपात म्हणजे वर्सभराच्या कार्यकाळांतल्यान ते गोंयांत आयिल्ले आसा, त्या खातीरय म्हत्वाचो आसा. ताज्याय पेक्षा गोंया खातीर म्हत्वाचो आसा. आमकां आयज पर्यंत केंद्रांतल्या सरकारान, माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल आशिल्ले केंद्र सरकारान आमी म्हणटा की वेगवेगळी इन्स्टिट्यूट दिली. NIT दिलें, IIT दिलें, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द पोलार सायन्स दिलें, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी दिलें, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स दिलें, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुष दिलें. आमकां बऱ्याच जाणांक बऱ्योचश्यो गजाली खबर नासता, म्हणून हांवें आयज एकदां रिपीट केलें. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुष आनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स ह्यो दोनूय भाऊंच्या नेतृत्वाच्या सकयल जांची गोंयांत स्थापन जाला, हांव मुद्दामून भाऊंचें अभिनंदन करता. आयुष सुरू जावपाचें आसा, वॉटर स्पोर्ट्स फूल फ्लेजान सुरू जावपाचें आसा. आनी आयच्या दिसा ज्या इन्स्टिट्युशनाचो फावंडेशन स्टोन घालपाक फक्त फावंडेशन स्टोन न्ही, तर तें इन्स्टिट्युशन सुरू करपा खातीर जे अमित भाई आयिल्ले, ते नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द फॉरेन्सीक सायन्स, देशांतले तिसरे इन्स्टिट्यूट जे आसा हें गोंया खातीर दिलां, हें खूब म्हत्वाचें आसा. इक्याचेरूच जावचें ना, देशांतले जेन्ना तिसरें इन्स्टिट्यूट जेन्ना आमी अभिमानान सांगचें पडटलें, BSc इन फॉरेन्सीक सायन्स, MSc इन फॉरेन्सीक सायन्स, अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे 4 कोर्सीस अंदू सुरू जाता. फोंड्यांतल्या हावजात आमी जी बिल्डींग तांकां लिजाक दिल्या, त्या खातीर आमी मोठ्या प्रमाणात गोंयांतल्या सगळ्या भावा भयणींक सांगचें पडटलें की तुमी सगळे जाण मेळोन, जाता तितके जाण आफ्टर 12th सायन्स ज्यांच्यांनी केला त्या सगळ्यांनी 5 years इंटिग्रेटेड कोर्स आसतलो किंवा 2 years MSc इंटिग्रेटेड कोर्स आसतलो, हाका एडमिशन घेयात, हें आमी सांगचें पडटलें. त्या खातीर आमकां म्हत्वाचो आशिल्लो.
आम्ही पळयता की 2012 पासून आयज पर्यंत म्हणजे 10 वर्सां भारतीय जनता पार्टी सत्तेत आसात. मनोहरभाई पर्रीकर आसतले, घेवपाची म्हाजेर जबाबदारी दिली. ते दीस पासून आयज पर्यंत म्हाका दिसता हांव एकूय दीस खंयसरूच सुटी घेयनासतर आमी जशें म्हणटा की फक्त आणि फक्त राज्याच्या हिताचो विचार करून वेगवेगळ्यो गजाली करीत आसा. पुराय 2.5 वर्साचो कार्यकाळ तुम्ही सगळे जाण साक्षी आसतले. आमी पळयता की ह्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळांतल्यान जावं ते लोकसभेची निवडणुका, जावं त्यो विधानसभेच्यो निवडणुका, जावं त्यो जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका, जावं त्यो म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका आणि तेज्याय पेक्षा महाभयंकर कोविडातली महामारी, ताज्याय फुडें वचून तावती सायक्लॉन, ताज्याय फुडें वचून फ्लड, खंयच्याच संकटान आमकां सोडूंक ना. पण खरी ताकद जर कोणा कडल्यान मेळ्ळी आसत जाल्यार ती फक्त आणि फक्त कार्यकर्त्यां कडल्यान मेळ्ळी. तेकाच लागून आमी लोकसभेच्यो 1 सीट जिखले, 1 सीट जरी हारले, 4 आमी 3 सीट जिखले आणि पहिलेच फावटी कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकेक 2 जिल्हा पंचायतींनी आमी भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो फडकोवपाक शकले फक्त आणि फक्त कार्यकर्त्यांच्या जोराचेर. आमी 12 पैकी 10 म्युनिसिपालिटींनी भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो फडकोवपाक शकले. आणि हे सगळें करता आसतना आमी सातत्यान पळयता की वेगवेगळे दोश आरोप आमचेर प्रत्येक फावटी विरोधकां कडल्यान जाले, वेगवेगळे दोश आरोप जाले आसतले. आमी कोविड मॅनेजमेंट करपाक खंयसरूच कमी पडूंक ना, म्हळ्यार वेगवेगळ्यो गजाली आमी फेस केल्यो. आमच्या राज्यांत म्हाका दिसता सगळ्यात म्हणजे फ्री ट्रिटमेंट दिवपी गोंय हें पयलें राज्य आसतलें, इवन इन प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी काडून पळयात. तुम्ही मुद्दा म्हणून काढून पळयात, देशातले पहिले राज्य आसतलें जे DDSSYच्या अंतर्गत प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतली सुद्धा बिलां जी आसा ही गोंय राज्यातल्या सरकारान फारीक केल्या. सगळ्यात पयलीं आमी एक्स ग्रेशिया 2 लाख रुपीज अमाउंट ही बाकीच्या खंयच्याच राज्यात दिवंक ना. फक्त आणि फक्त म्हाका खबर आसा, म्हाका दुख्ख आसा, आमी कोणाचेच प्रायज भरून दिवंक शकना. बट जो भायर पडला ताज्याय फॅमिलीक खंय तरी आधार दिवपाक जाय, तेकाय खंय तरी मदत करपाक जाय. कारण आमचें सरकार तितकें सेन्सिटीव आसा. म्हणून जे जे भायर पडले तांकां खंय तरी थोडी तरी मदत आमी दितले म्हणून आमी 2 लाख रुपया तांकां एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिली. आमी इक्याचेरूच रावूंक ना, जाल्यार ताज्याय व्यतिरिक्त आतां परत एकदा केंद्र सरकारांतल्यान 50,000ची रिलीफ जी रिलीज केल्या ती अमाउंट तांच्या पर्यंत पावोवपाचें काम हे आमचें सरकार अजूनही सुरवात केला आणि तांकां 50,000य बी एडिशनल दीत आसा. हे सगळें करता आसतना कोविड मॅनेजमेंटाच्या बाबतीत विदीन शॉर्ट स्पॅन मागीर तो ऑक्सिजन आसूनी, ऑक्सिजनेटेड बेड आसूनी, ICU बेड आसूनी, साऊथ गोवातले पूर्ण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतलें आणि आमचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतलें. अवघ्या काही दिसांनी आमकां अभिनंदन करपाक जाय त्या मेडिकल टीमीचे. विश्वजीत राणे आनी हेच्या सकयल आमी पुराय आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसतलें ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी काम केलां, खरोखरूच हेल्थ डिपार्टमेंटातल्या डॉक्टरा पासून ते स्वीपर पर्यंत सगळ्यांनी रात आनी दीस काम केल्लें आसा. तांचें आमकां अभिनंदन करपाक जाय. आनी इतक्याचेरच न रावता हाजे फुडें वचून खंय तरी आमकां कोरोना मुक्त करपा खातीर आमचें राज्य पुराय देशात 100% वॅक्सिनेशन करपाचें पयलें राज्य ठरलें. जेणे करून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी अभिनंदन केलें. हांव सरकाराचें अभिनंदन म्हणना, गोंयच्या जनतेचें अभिनंदन जांच्यांनी आमकां सहकार्य केलें पुराय 100% वॅक्सिनेशन पुराय करपा खातीर. पयलेच फावटी माननीय पंतप्रधान ह्या देशाच्या इतिहासात आयज पर्यंत पंतप्रधान डायरेक्टली लोकां कडेन कम्युनिकेट करप हें आयज पर्यंत केन्नाच जावंक नाशिल्लें. खंयच्याच राज्यातल्या खंयच्याच म्हणजे देशाचो पंतप्रधान खंयच्या तरी सामान्य मनशा कडेन एखाद्या उलयता आसत हें केन्नाच आयज पर्यंत 75 वर्सांत इतिहासात केन्ना घडूंक नाशिल्लें. म्हणल्यार माननीय पंतप्रधानान ठरयलें, आमकां भोवमान मेळ्ळो की माननीय पंतप्रधानान दिल्लींतल्यान म्हणजे आमचो हेल्थ वर्कर आसतलो, डॉक्टर आसतलो, ANM स्टाफ आसतलो, बेनिफिशरीज आसतले, तेंच्या कडेन डायरेक्ट इंटरेक्शन करपाचें. आमकां म्हटलेलें अर्देवर, माननीय पंतप्रधान 1 वर 10 मिनटां उलयलो. खरोखरूच हांव अभिनंदन करता गोंयच्या जनतेचें 100% वॅक्सिनेशन पुराय केल्या बद्दल. आनी अभिनंदन करता हांव भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेंय बी. कित्याक काय म्हणटले तुमी, आमी म्हटलें टिका उत्सव करुया. लोकांनी ह्या टिका उत्सवाचेर तुमकां याद जातली
ह्या दिसा आमी पयलो टिका उत्सव सुरवात केली. लोकांनी कितें विचारलें खबर आहा, कसलो उत्सव करतात काय म्हणून. ते वॅक्सिनेशन घेवपाचो आनी उत्सव आसता. अरे उत्सव माननीय मोदीजीच सांगले की टिका उत्सव करात आणि भुताभुताचेर पावात. फक्त आणि फक्त गोंय राज्यात वा प्रत्येक फावटी टिका उत्सव 1, टिका उत्सव 2, टिका उत्सव 3, 191 ग्रामपंचायतींनी 14 म्युनिसिपालिटी पर्यंत पावले आणि पुराय सहकार्य केले असत जाल्यार सरपंच आसतले, पंच आसतले, भारतीय जनता पार्टीचे तमाम कार्यकर्ते आसतले ज्यांच्यानी या टिका उत्सवाचे स्वरूप दिले. म्हणून तर आमकां शक्य जालें 100% वॅक्सिनेशन गाठपा खातीर. अभिनंदन करता म्हज्या हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या स्टाफा बरोबर, आमचो कलेक्टराचो स्टाफ आसतलो, आमचो एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसतलो. रात आणि दीस तांच्यांनी त्रास करून 100% वॅक्सिनेशन पुराय करपाक राज्याक मदत केली. खरोखरूच सांगता, आमकां टार्गेट आसा उरलेलेय बी 200 म्हणजे डबल डोस वॅक्सिनेशन पुराय करपा खातीर आणि निश्चितच आमी तेय बी पुरा करतले हाजी म्हाका खात्री आसा. इतकेंच न्ही, हे सगळें करता आसतना आमी पळयताले की राज्याक गती दिवपा खातीर आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना. पयले फावटी जेन्ना आमी पळयलें की हांव तावते सायक्लोनाच्या वेळार, फ्लडाच्या वेळार हांव लागच्यान पळयलां की फ्लडाच्या दिसा हांव सकाळी घरा भायर 6:30 सरलेलो. म्हणजे हांव फक्त सांखळे न्ही तर सांखळे आसतले, दावकोण आसतले, सावर्डे आसतले, थिवी आसतलो, ह्या सगळ्या भागांतल्यान भोंवलो. बऱ्याच जाणांनी तुमकां मुद्दामून सांगता, आमी बऱ्याच जाणांक सांगलें एप्लिकेशन भरात, तुमचे फॉर्म भरून दियात, सरकार तुमकां मदत करतलें. म्हाजेर विश्वास दवरात, सरकार तुमकां मदत करतलें. थोड्यांनी कितें म्हटलें खबर आहा, कोणाक जाय तुजी मदत ती 4,000 रुपया आनी 6,000 रुपयाची. बऱ्याच जाणांनी फॉर्मूय भरले ना. आमी सांगलें आमी 15 दिसाच्या भितर सगळ्यांच्या घरा कडेन चेक पावयतले आणि 15 दिसा भितर जेन्ना 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000चे चेक येयले तेन्ना परत फॉर्म घेवन आयले म्हाका आतां मेळटली काय म्हणून मदत. अरे हे सरकारान उत्तर दिला, ते उतर पाळे. फ्लडात आशिल्ल्या प्रत्येकाक मदत दिवपाचें काम आमच्या सरकारात केल्लें आसा. कोविडांतल्या ह्या महामारीत आमी खंयसरूच कसलीच गजाली कमी करूंक ना. मुद्दामून काडून पळयात. मागीर सीएम रिलीफ आसतले, तावते सायक्लोनची रिलीफ आसतली, फ्लड रिलीफ आसतली, किंवा जावत्यो म्हणजे आतापर्यंत सुरू असलेल्यो सगळ्यो येवजण्यो आसतल्यो. एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी दुसरे वाटेंतल्यान ह्युमन डेव्हलपमेंट. मुद्दामून काडून पळयात. गोंयाक खऱ्या पद्दतीन जर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची सुरवात जर केन्ना जाली आसत जाल्यार ती 2014तल्यान. मुद्दामून काडून पळयात, ताज्या पयलीं केन्नाच येद्या मोठ्या प्रमाणात ती डेव्हलपमेंट जावं नाशिल्ली. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जावपी नॅशनल हायवे पळयात. वास्को मार्मागुआ कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपी सड्या वयल्यान सकयल एमपीटी पर्यंत येवपी तो नॅशनल हायवे पळयात. काणकोणाचेर 3 पुलाचे 3 न्हंयचेर जावपी एकूच पूल म्हणजे ज्या गजालीक आयज पर्यंत 1.5 वर लागताले काणकोणाच्या 4 रस्त्या वयल्यान कारवार वचपा खातीर, ताचेर मनोहर पर्रीकर बायपास बांदून 4 मिनटांनी आज काणकोणा वयल्यान आमी जेन्ना रस्त्यार वयता तेन्ना विचारात काणकोणकारांक येदो व्हडलो पूल जो आसा हो फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात कंप्लीट केला. ह्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना रस्ते आसतले, लायट आसतले, उदक आसतले, पण हे सगळें करता आसतना आमी ह्युमन डेव्हलपमेंट करपाक खंयसरूच कमी पडूंक ना. आमी परत ठरयलें किंवा हे वर्स म्हणजे आमी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता. आमी गोंयच्या 60वें मुक्तीचें वर्स आमी मनयतात. गेली 60 वर्सां आनी हांव मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्या उपरांत हांवें पळयलें की गोंयांतलो म्हाजो एकूय मनीस हो बेजीक गोश्टी पासून वंचीत उरचो न्ही. लायट आसतली, उदक आसतली, टॉयलेट आसतलो, रस्तो आसतलो, फायनान्शियल सेक्युरिटी आसतली, सोशियल सेक्युरिटी आसतली. फाटल्या 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा आमी ठरयलें की हें गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय. स्वयंपूर्ण कसल्या बाबतीत? आमी पॅन्डेमिकात जेन्ना पळयलें की पॅन्डेमिकात प्रत्येक गजाल म्हणजे भाजी आसतली, फळां आसतली, फुलां आसतली, जी गजाल आमच्या कडेन येताली ती बंद जाल्ली. कारण आमी राज्याच्यो बाउंड्रीज जेन्ना बंद केल्यो आमच्या लोकांचे आमी दोळे उघडले. आनी आमकां प्रत्येक गजालीक जर दुसऱ्याचेर डिपेंड रावपाक जाय आसत जाल्यार त्यो गजाली हांगा जावंक शकना काय कितें? हांगा हे सगळ्यो गजाली जर जावंक शकता आसत मागीर आयज पर्यंत आमी कित्याक करिनाशिल्ले? आमी फळां खातीर, फुलां खातीर, तांतयां खातीर, चिकना खातीर, मटना खातीर सगळ्याच गजाली खातीर सदोदीस सायडीचेर डिपेंड रावतले काय कितें? सायडीच्या राज्याचेर डिपेंड रावतले काय कितें? मागीर ते हांगा कित्याक जावचें न्ही? आत्मनिर्भर भारत ह्या योजनेच्या सकयल माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत जवळपास 80 योजना सुरवात केल्यो. आमी म्हटलें की म्हज्या प्रत्येक गोंयकारापर्यंत ती योजना पावपाक जाय. आणि प्रत्येक गोंयकारापर्यंत जर योजना पावतली आसत जाल्यार ती कशा पद्दतीत पावतली?
कारण आमच्या मूळ सरकाराचो कन्सेप्ट आसा, माननीय मोदीजींचे म्हणणे आसा, अंत्योदय तत्वाचेर आमचें सरकार चलपाक जाय. अंत्योदय म्हटल्या उपरांत म्हणजे आता समाजातलो शेवटचो मनीस आसतलो, अपंग भाव आसतलो, विधवा भयण आसतली, जाणटेली आवय आसतली, किंवा एखादो SC ST कोण तरी मागासवर्गीय आसतलो, पेडणेच्यान कोण तरी आसतलो, काणकोणच्या खोला ग्रामपंचायतींतल्यान कोण तरी आसतलो, बट ते हर एका पर्यंत जर आमी पावपाक जाय आसत जाल्यार ते पावपा खातीर आमी थारायलें की स्वयंपूर्ण मित्र आमचो ग्रामपंचायतीन बसतलो. आनी मुद्दामून म्हाकाय खरें दिसनाशिल्लें, बऱ्याच जाणांनी स्वयंपूर्ण योजनेची फकाणाय उडयल्ली. पण आज म्हाका सांगतना खूप अभिमान दिसता. अरे पयलेच फावटी 60 वर्सां उपरांत गोंयांत दर शेनवारा आमचो GCS ऑफिसर त्या ग्रामपंचायतीन वचून बसता. त्या ग्रामपंचायतीन वचून बसता, त्या ग्रामपंचायतींतले रस्ते आनी गटारां करपा खातीर न्ही, तो जो बसता तो ह्युमन डेव्हलपमेंट करपा खातीर, तो जो त्या ठिकाणी आसा तो मनशाचो विकास करपा खातीर. आनी म्हणून हांव तुमकां सांगता, मुद्दामून तुमी वचून विचारात की ताका आमी जो 10 पॉयंट प्रोग्राम दिला, दशसूत्री कार्यक्रम दिला, त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आमी ताका सांगला इट इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, हाऊसिंग फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, वॉटर फॉर ऑल, त्याच्याच बरोबर फायनान्शियल सिक्युरिटी फॉर ऑल, सोशियल सिक्युरिटी फॉर ऑल. केंद्र सरकाराच्यो योजना आणि राज्य सरकाराच्यो योजना हर एकट्यापर्यंत पावपाक जाय आसात जाल्यार म्हजो स्वयंपूर्ण मित्र जो आसा हो त्यांच्यापर्यंत पावयतात. सरपंच पंच आसा तांकां विचारात, ते तुमकां सांगतले गावात आशिल्ल्या प्रत्येकापर्यंत. आणि जेन्ना हांव रिव्ह्यू घेता, म्हणजे हांव वेगवेगळ्या मतदारसंघातलो जेन्ना रिव्ह्यू घेता तेन्ना रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत कळटा की पयलेच फावटी म्हजो स्वयंपूर्ण मित्र उठून सांगता, म्हाज्या गावात एकूय शेतकरी उरूंक ना की त्याच्याकडे अजूनही बी, म्हणजे त्याच्याकडे 100% लोकांकडे आज किसान कार्ड आसा, 100% माझ्या फिशरमॅनाकडे किसान क्रेडिट कार्ड आसा, 100% दुधकारापर्यंत माझ्या किसान क्रेडिट कार्ड पावला. अरे पयलेच फावटी आम्ही पळयता आत्मनिर्भर भारत या योजनेच्या सकयल तो दुधकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, अशा प्रत्येक जणाकडे 1,60,000 रुपया त्या दुधकाराक विदाउट इंटरेस्ट लोन जर दिले गेले असत जाल्यार ते आत्मनिर्भर भारत या योजनेच्या सकयल. मागीर तो ल्हानसो गाड्याकार आसूनी, जाका आमी 10,000 रुपया जरी लोन दिता आसत, किंवा तो व्हडलो इंडस्ट्रियलिस्ट आसूनी जाका कोट्यांनी रुपया ताका इंटरेस्ट सबवेन्शन जर दिले, ते माननीय मोदीजींच्या आत्मनिर्भर भारत या योजनेच्या सकयल प्रत्येक योजना सकयलपर्यंत पावोवपा खातीर म्हणजे आमचे हर एक डिपार्टमेंट सगळ्यापर्यंत वावुरले. अशाच पद्दतीत म्हाका दिसता आमी हर एक योजना ह्यो लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर स्वयंपूर्ण मित्र काम करता. हांव तुमकां उलो मारता, खऱ्या अर्थात गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक शकता. मुद्दामून तुम्ही पळयात, आम्ही 2 पावलां फुडें मारला. आमच्या प्रत्येक गोंयकारापर्यंत जर आम्ही प्रत्येक केंद्र सरकाराची आणि राज्य सरकाराची जर येवजण पावोवपाक शकले जाल्यार खऱ्याच अर्थान तांकां ती कळपाक शकतली. नो युअर स्कीम हेचेर वचून पोर्टलाचेर पळयात, गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर जर तुम्ही पळयशात जाल्यार पयले फावटी 162 स्किमी, 162 योजना ज्यो आम्ही सामान्यातल्या सामान्य मनशाक दिवपाक शकता. तुम्ही पोर्टलाचेर चलात, त्याचे ऑनलाईन फॉर्म अवेलेबल आसा, तुम्ही ऑनलाईन ताका अप्लाय करू शकता आणि या स्किमीचो योजनेचो फायदो तुम्ही तांकां दिवपाक शकता. तुम्ही मुद्दामून पळयात, घर बसले आम्ही आतापर्यंत 122 सर्विसीस ज्यो आसा गव्हर्मेंटाच्यो ह्यो ऑनलाईन सर्विसीस अवेलेबल करून दिल्यो. अशा पद्दतीत म्हणजे खूप बऱ्या पद्दतीचे सरकार आम्ही चलयता. पण हे लोकांच्यान पळोवन उजो, हांव लोकांच्यान म्हणटा आसतना विरोधकाच्यान पळोवन उजो, ते एकूच त्यांचो उद्देश हा. कितें सांगता खबर आहा ते? भारतीय जनता पार्टीचे सरकार उडोवपा खातीर एकीकडे येवया. तांकां भंय जाला. आमी कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर, संघटनेच्या बळाचेर आणि सरकाराचे काम जे चल्ला ताजेर आमकां कोणूच उडोवपाक शकना, हांचो ताका भंय जाला. आणि म्हणून ते सांगतात की आम्ही सगळे जाण एकीकडे येवयात, एकूच कार्यक्रम. कितें म्हणून? भारतीय जनता पार्टीक उडोवपाचो. बट तांकां तें शक्य ना. हांव परत सांगता, म्हाका विश्वास आसा म्हाज्या कार्यकर्त्याचो जो बुथाचेर काम करता, म्हाका ताजेर विश्वास आसा आनी ताज्याच बळाचेर परत एकदा भारतीय जनता पार्टीक आमी 2022 22+ निवडून हाडटले हाची म्हाका खात्री आसा, निश्चितच. आणि ताकाच लागून हांव वतात थंय सांगता, जेन्ना आमी सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम सुरवात केलो, बऱ्याच जाणांनी त्याय कार्यक्रमाची फकाणां उडोवपाक सुरवात केल्ली. कितें जातलें काय म्हणून, आता सरकार तुमच्या दारी आतांच कित्याक काय म्हणून हांवें ताका सांगलें. आनी बऱ्याच जाणांक कितें दिसता खबर आहा, सगळ्यो पॉलिसी म्हणटा ते आमच्यो फारयल्या खंय. अरे हांव जाल्यार म्हणटलो, तुम्ही मुद्दामून पळयात,
आमच्या सरकाराच्यो इनोव्हेटिव्ह पॉलिसी तुम्ही व्हरता काय कितें म्हाका दिसता. आमी जर 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाचें ठरयलें जाल्यार कोण तरी सांगता म्हाका लागून दिलें म्हणून, आनी एकटो सांगता हांवूय दिवपाचो आसलो म्हणून. हांवें ताका सांगलें तुका काडून उडयलो म्हणून उदीक मेळ्ळें, जाल्यार उदीकूय मेळचें नासलें म्हणून. अरे गेली कितलीशींच वर्सां जो मंत्री आहा तो धड 4 वरां उदीक दिवंक शकोंक ना, तो फुकट दितलो म्हणून सांगता. हांव अभिनंदन करता बाब दीपक पावसकर ताजें की ताणें फुकट उदक दिवपाचें काम जें आसा ताच्या खात्यांत आनी तेणी केलां. पयलेच फावटी राज्यांत 60% लोकांक जे आसा हे फुकट उदक मेळपाक लागलेले आसा. ही गजाल तितकीच खरी आसा. अरे बऱ्याच जाणांक आमी काम कितें करता हें तुमी सांगपाची गरज आसा. काल आमी अन्न महोत्सव केलो. खूब जाणांक तुमकां खबर ना म्हणून सांगता हांव. आमी अन्न महोत्सव सुरवात केलो. अन्न महोत्सव म्हटल्यार कितें कोणाक खबर आसा? राज्यांतल्या कितल्या लाख लोकांक आमी तांदूळ फुकट दिता? कोण सांगू शकता म्हाका? आमी राज्यांतल्या कितल्या लाख लोकांक म्हयन्याक मिनिमम 5 किलो तांदूळ हे दर म्हयन्याक फुकट दिता. गेले 1.5 वर्स जाले. कोणाक खबर आहा कितल्या लाख लोकांक ते? कोणी सांगतो म्हाका उबे रावन कितल्या लाख लोकांक? बाब भांबरे एका नेटान ताळयो मारून ताचें अभिनंदन करात. 5,54,000 लोकांक आमी दर म्हयन्याक मिनिमम टू मिनिमम 5 किलो तांदूळ जे आसा फाटली 1.5 वर्सां आमी फुकट दिता. हे एकट्याय मनशाक खबर ना. अरे आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा, आमकां निदान आमी कितें दिता हे तरी खबर आसपाक जाय. आमी गेली 1.5 वर्स जाले 1.5 लाख रेशन कार्डाचेर 5,84,84,000 लोकांक आमी जवळपास दर म्हयन्याक 5 किलो तांदूळ फुकट दिता. ताचो काल माशेलांत आमी अन्न महोत्सव साजरो केलो. माननीय मोदीजी हे फक्त गोंयांत करिना तर माननीय मोदीजी पुराय देशभर जे आसा करोडांनी लोकांक ह्या कोविडांतल्या महामारीत कोणाची दुपासमारी जावचे ना म्हणून अन्न महोत्सव जो आसा हो पुराय लोकांपर्यंत पावपाचो. खऱ्या अर्थात आमी जाका म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर चलपी हे सरकार आसा. हांवें एकट्याक विचारलें तुज्या त्या DDSSY कार्डाची किंमत कितली तुका खबर आहा काय म्हणून. तेणी कितली सांगली जाणा? 160 रुपया म्हणपालो. तेजी चूक ना बाबड्याची. तेणी 160 रुपया भरून कार्ड घेतलेलें. हांवें म्हणलें अंदू भरल्या रे काय म्हणून. तर म्हणालो म्हाका याद ना म्हणालो. हांवें म्हणलें अंदूचे पयशे हांवें भरले. अंदूचे पयशे तुमी भरूंक ना. म्हाका कोणीय सांगचें DDSSY कार्डाची किंमत कितली ती. DDSSY कार्डाची किंमत कितली सांग तू. वगीत कितली सांगू नाका म्हाका, सारकी सांग. हा हेच ते. अरे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ताटपणान आमकां सांगपाक मेळपा जाय एका कार्डाची किंमत बाब विश्वजीत राणे यांच्या DDSSYच्या अंतर्गत चलता त्या 4 जणांच्या फॅमिलीच्या कार्डाची किंमत 2.5 लाख रुपया आणि 6 जणांच्या पेक्षा वयर असलेल्याची किंमत आसा 4 लाख रुपया. हे आमकां सांगपाक कळपा जाय. ते कार्ड सांबाळून दवरात. परत एकदा ते कार्ड शेणले न्ही जाल्यार म्हाका कार्ड दी म्हणून सांगपाक येतले. येता मरे म्हाका मातशें कार्ड दी म्हणून मागीर सांगपाक येता. अरे ज्या कार्डाची किंमत 4 लाख रुपया आसा, ज्या कार्डाची किंमत 2.5 लाख रुपया आसा ते आमी लोकांक सांगना. DG गिफ्टाच्या अंतर्गत आमी फीस कितें केली? अर्दी केली. कितल्या जाणांक खबर आसा? हांव जर म्हाज्यो सगळ्यो वळेरेन जर वाचपाक गेलो या कोविडांतल्या महामारीत सुद्दां आमी खंयचीच येवजण बंद दवरूंक ना. हांव परत सांगता तुम्ही तर फक्त 4 येवजणांचे उलयतात. बरोबर आसा? लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, DSSY आणि DDSSY. 5वी योजना कितें सांगची म्हाका कोणी तरी. 5वी योजना कितें? अरे आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणटा आसतात जाल्यार 162 योजना नो युअर स्कीम हाजेर वचोन आमकां खबर आसपाक जाय. प्रत्येकाच्या घरापर्यंत वचपाची आमची तयारी आसपाक जाय. तेन्नाच आमी सांगतले 22त 22+ म्हणून. त्याशिवाय वगीच दंपाना. आणि म्हणून तर कार्यकर्त्यांनी येता त्या 22तल्या इलेक्शनाक सज्ज जातले आसत जाल्यार आमकां पाड आसपाक जाय. हांव जेन्ना DG गिफ्टाचेर उलयता तेन्ना आमी टेक्निकल एड्युकेशनाची फीस ही कितली केली? 50% केली. आम्ही ग्रॅज्युएशनाची फीस कितली केली? 50% केली. आम्ही 2 लाख रुपया एक्सग्रेशिया अमाउंट दिलेच. बट ताज्याय पेक्षा कोविड रिलीफाची पॅकेज ही 5,000 रुपया आम्ही सुरुवात केल्या.
जवळपास आम्ही ना म्हटलं जाल्यार 50,000 लोकांपर्यंत जे पारंपारीक व्यवसाय करपी आसतले, खाज्याकार आसतलो, कलेकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, नरेगाचो वर्कर आसतलो, अरे ह्या सगळ्या लोकांक सामान्यातल्या सामान्य मनशाक कशा पद्दतीन रिलीफ मेळटली हे दिवपा खातीर आमी कोविड रिलीफ पॅकेज काढली. आणि म्हणून तर हांव सांगता आसतना सांगता, म्हणजे एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि दुसरे वाटेंतल्यान ह्युमन डेव्हलपमेंट, मनशाचो विकास करता आसतना आमचे सरकार खंयसरूच केन्नाच कमी पडूंक ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना कोविडांतल्या ह्या महामारीत सुद्धा आयजूय बी आमी मोठ्या हितून सांगता, एकाय मतदारसंघातलो एकूय इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द म्हणजे खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या कडेन आसा, खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी परक्या कडेन आसा ना, आमी 100% कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पुराय जी डेव्हलपमेंट करपा खातीर पुराय पद्दतीच्या एक डेव्हलपमेंट प्लॅनाचेर फुडें वचपी हें सरकार आसा. बरेच जाण म्हाका विचारता मागीर तुमचें कितें जावचें पडलां काय म्हणून. हांवें ताका सांगलें आमकां चिंता ना, म्हाका विश्वास आसा 22त 22+ आमी निवडून येतले म्हणून. थोड्या जाणांनी विचारलें 22+च कित्याक काय म्हणून. ना 22च कित्याक काय म्हणपालो, तुमी 27 म्हणपालो, तूं 22च कित्याक म्हणटा. हांवें सांगलें हय. हांव म्हटलें वगीच फुगोवन फिगर सांगना, म्हाका रियलिटी सांगपाची संवय आहा. हांवें म्हटलें की ऑफकोर्स आमी 22त 22+ म्हणटा आसतना आमी सखोल विचार करून सांगलेलें आसा. एखादो दुसरो सीट जरी गेलो बट सत्ता ही भारतीय जनता पार्टीचीच उरतली. ती बी कित्याक ते सांगता हांव. हांगासरलो काँग्रेस पक्ष म्हाका दिसता देवेंद्रजी उलयता आसतना आप आनी तृणमुलाचेरूच उलयला, काँग्रेसीचेर उलोवंक ना असो दिसता म्हाका. हांव थोडेशें पळयतालो, मदींच म्हाजी रेंज कट जाली. अरे ज्या पक्षाकडे केंद्रातले नेतृत्व ना, ज्या पक्षाकडे हांगासर नेतृत्व ना, अरे ज्या पक्षान जेंका मुख्यमंत्री केले, जेका खासदार केले, जेका येदे व्हडले केले, तेच जर कित्या खातीर तरी दुसरे कडेन वयता, हांव कित्या खातीर तें सांगना. कोण तरी म्हणटा रिटायरमेंट पॅकेज, हांव तितूरय वता. हांव म्हणना, कोण तरी म्हणटात तेच म्हणटात. अरे जर ते अशा पद्दतीत विकले वचूंक शकता आसत, दुसरोय वयतालो, गेल्लोच अर्दे वाटे वयल्यान परत येयला. परत केन्ना वयतलो म्हाका खबर ना. तुम्ही जाणा आसतले. अरे असले कितले, ऑफकोर्स कांयच हरकत ना. आमच्याकडे 10 जाण जे आसा बाबूच्या नेतृत्वाच्या सकयल भारतीय जनता पार्टी कडेन जॉईन जाले. एकट्यान म्हाका विचारले तुमी तांकां घेतले कशें काय म्हणून. हांवें सांगलें तेच आमच्या कडेन आयले कारण तांकां विश्वास उरूंक ना काँग्रेसीचेर, तांकां विश्वास आसा नरेंद्र मोदीजीचेर, तांकां विश्वास आसा भारतीय जनता पार्टीचेर, म्हणून तर ते आमच्या कडेन आयले. ते आयले म्हणून बरें जालें, ना जाल्यार वाट लागपाची. आमची न्ही, राज्याची. आमकां कांय चिंता नासली, आमकां विरोधानूय बसून खबर आसा, बट राज्याची वाट लागपाची. अरे स्टेबल गव्हर्नमेंट दिवपा खातीर त्या 10 जाणांचे आणि काँग्रेसींतल्यान भारतीय जनता पार्टी येयल्ल्यांचे हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता की ज्या पद्दतीन तांच्यांनी हांगासर येवन स्टेबल गव्हर्नमेंट दिवपाचे काम जर कोणी केले आसात जाल्यार त्या 10 जाणांनी केले, म्हणूनय त्यांचे हांव अभिनंदन करता. ज्या क्षणाची आम्ही वाट पळयतात ते आमचे मार्गदर्शक, त्याचबरोबर भारत देशाचे होम मिनिस्टर, तांकां आधुनीक चाणक्य म्हणून वळखले गेले वता, ते अमित भाई शाह आमकां आतां हांगा पाविल्ले आसात. हांव कार्यकर्त्यां कडेन मागता, अरे दाखयात गोंयकाराचो जोश, दाखयात तांकां आमची एकता, दाखयात संघटीतपणा, दाखयात तुमची उत्स्फूर्त जे दाद दाखोवन दियात की हम भी खुश नहीं, हम भी कम नहीं. हे दाखोवपाक भारतीय जनता पार्टीचे तुम्ही प्रमुख कार्यकर्ते आसात. हांगा आपयल्ले हे 1000 कार्यकर्ते हे साधे कार्यकर्ते न्ही, ही कार्यकर्त्यांची फौज. हांगासर आशिल्ली ही ताकद, हांगासर आशिल्लो प्रत्येक कार्यकर्तो हो एटम बॉम्ब आसा. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, आमचो गोंयकार बोलो भारत माता की. वंदे वंदे. हातवर घालून स्वागत करत, टाळ्यांनी स्वागत करत. अरे आमकां जाय
ह्या क्षणाक हांव मागता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच अध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे हांच्यांनी तांचे शाल घालून आणि नारळ श्रीफळ दिवन गौरव करचो, सन्मानित करचो. गोंयची ही पारंपारीक पद्दतीन येवकाराची शाल ही आम्ही नरेंद्र मोदींच्या या मंत्रिमंडळातले श्री अमित भाई शाह हांकां दितात. बोलो भारत माता की वंदे वंदे. थळावे आमदार तसेच हांगसरले मिनिस्टर जेनिफर मोन्सेरात हांचे कडेन मागता तांच्यांनी हांगसर आपलो एक पुष्पगुच्छ दिवन श्री अमित भाई शाह हांचे स्वागत करचें. भारतीय जनता पार्टीचा अमित भाई शाह हे सगळ्यांक तुम्ही सगळे वळखतात. 2019च्या वेळावेळ 162 रॅलीज, 312 व्हडले सभा आणि आमकां दिल्ले 303 खासदार ही तांची नाव लौकीक आसा. ते अमित भाई शाह जे आम्ही स्वागत करता. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की तांणी आपलें भाशण फुडें सुरू करचें. हांव चड वेळ उलयतना पण एक 2-3 गजाली मुद्दाम तुमकां परत एकदा सांगता. अमित भाई गोंयांत आयल्या हे मोदीजींक कळपाक जाय. ताच्या खातीर म्हाका दिसता आमी नेटान एकदा घोशणा दिवच्यो पडटल्यो. हांव घोशणा दिता, तुमी ताच्या फुडें म्हणचें भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. अजूनही मोदीक आयकोंक येवचें ना. वंदे वंदे. माननीय मोदी जी तुम आगे बढ़ो. अमित भाई तुम आगे बढ़ो. अमित भाई तुम आगे बढ़ो. आयकूंक आयलें. एक मिनिट. अमित भाई हांगासर आयल्या, आमकां भिवपाची गरज ना. 2022 22+ अमित भाई हांगा आयल्या, आमकां भिवपाची गरज ना. पार्टीच्या संघटनेच्या बळाचेर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडे हांच्यांनी चलयल्लें कार्य आणि संघटनेचे तुमच्या सगळ्या बळांचेर सगळ्या मतदारसंघात असलेले कार्य, आमच्या युवा मोर्चात चलयल्लें कार्य, सीएम ट्रॉफी आणि बाकीचे सगळे काम घेऊन ज्या पद्धतीत युवा मोर्चा फुडें वयता, ज्या पद्धतीत महिला मोर्चात चलयल्लें कार्य, महिला म्हाज्यो भगिनी सगळ्या मतदारसंघांनी आपले कार्य ज्या पद्धतीत फुडें येला, किसान मोर्चा आसतले, महिला मोर्चा आसतलो, एससी मोर्चा आसतलो, एसटी मोर्चा आसतलो आणि मायनॉरिटी मोर्चा आसतलो, या सगळ्यांच्या बळाचेर, या सगळ्यांच्या ताकदीचेर आणि निश्चितच सरकारातले माझे सगळे सहकारी, सगळे मंत्री ज्यांच्यानी ज्या पद्धतीत फाटले 2.5 वर्सां हांव मुख्यमंत्री आसा आणि ज्या विश्वासान हांव सांगपाक शकता, अरे काँग्रेसी कडेन एकूय धमक आसची ना आमचेर आरोप करपाचे. सांगचे त्या दिगंबर कामतेत, विचारचे तेव्हा विजय सरदेसाय किंवा रोहन कवट्याक, जाय जाल्यार त्यांची लखतरा हांव काडपाक शकता. अरे ज्या बळाचेर म्हाका विश्वास आसा माझ्या मंत्रिमंडळातल्या सहकार्याचेर, त्याच ताकदीचेर म्हाका दिसता आमी लोकां मदीं वचपाची गरज आसा. माननीय मोदीजी उलो मारला आमकां आत्मनिर्भर भारत करपाचो. माननीय मोदीजी सांगला आमकां नव भारत निर्माण घडोवपाचो. म्हाका विश्वास आसा अरे पॅन्डेमिकच्या काळात या आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या सकयल आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात काम हांगासर करपाक शकता. आत्मनिर्भर भारत योजना स्वयंपूर्ण गोंय हाच्या सकयल जर आमी सकयल्या लोकांपर्यंत वचोंक शकता, शेवटच्या मनशापर्यंत पावपाक शकता आसत जाल्यार निश्चितच 2.5 वर्साच्या या पॅन्डेमिकच्या काळात, तावते सायक्लोनाच्या काळात, फ्लडाच्या काळात इतके बरे कार्य जर आमचे सरकार करता आसत जाल्यार निश्चितच 2022
डबल इंजिन सरकार माननीय मोदीजींचे नेतृत्व केंद्रात आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हांगासर निश्चितच आम्ही परत एकदा स्वबळाचेर स्वताकदीचेर आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सरकार निवडून हाडू शकतले। मैं सभी कार्यकर्ता की तरफ से माननीय अमित भाई शाह का यह स्वागत करता हूं और खास करके जिस तरह से आपने नेशनल साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का आज यहाँ पे स्टार्ट की, उसका आज पायाभरण सोहळा हुआ। इससे पहले भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वाटर स्पोर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द आयुष, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द पोलर साइंस, इस तरह के सभी इंस्टीट्यूट आपने गोवा को दी है, IIT दी है, NIT दी है। वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे ले जा रहा है, देश नव भारत निर्माण कर रहा है। निश्चित ही हमारी कोशिश है 2022 में इस डबल इंजन सरकार इससे भी आगे डबल इंजन से चलेगी। नव भारत निर्माण करते वक्त हम स्वयंपूर्ण गोवा ही निश्चित ही करेंगे। इतना ही करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय गोमांतक। वंदे वंदे फाल्यां दसरो म्हटले गेले वता। दसऱ्याच्या दिसा रामान रावणाचो वध केलो। फाल्यां दसऱ्याच्या त्याच तिथीचेर पांडवांनी जी अस्त्र दवरिल्ली ती अस्त्र काढून युद्धाक सुरवात केली आणि फाल्याच्या दसऱ्याच्या दिसाच्या निमतान आयज आमकां अमित भाईजी हांगसर आमी सगळी अस्त्र काढून भायर सरपाचो संदेश दिवपाक आयिल्ले आसा। तो संदेश आमकां आयज हांगसर दितले भारत राज्याचे माननीय श्री अमित भाईजी। ताजे पयलीं एक घोशणा नेटान जावनी कोंकणींतल्यान, सोडचे ना रे सोडचे ना, जिखले बगर सोडचे ना, हात वयर काडून म्हणपाक जाय। मातसो तरी जर फोर्स दाखया, दिल्ली पर्यंत पावपाक जाय। सोडचे ना रे सोडचे ना, सोडचे ना रे सोडचे ना, दोन्ही हात वयर काढा। सोडचे ना रे सोडचे ना। बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। माननीय श्री अमित भाईजी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई चुनाव के पहले का सम्मेलन है, आवाज ऐसी होगी क्या? आवाज ऐसी होनी चाहिए, दिल्ली से लेकर कलकत्ते तक दिल दहलने जाने चाहिए। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गोवा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सदानंद जी, गोवा के लाडले और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और जिनके जिम में गोवा में तीसरी बार डबल इंजन सरकार बनाने की जिम्मेदारी है, ऐसे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी गोवा भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीपद बाबू, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सीटी रवि जी, उप मुख्यमंत्री गोवा श्री मनोहर जी, उप मुख्यमंत्री गोवा श्री चंद्रकांत जी, हमारे विनय तेंदुलकर जी,
संगठन मंत्री श्री सतीश दौंडी, मंच पर उपस्थित गोवा सरकार के सभी मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे हर शक्ति केंद्र से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मीडिया वालों को सुबह लगा कि मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कॉलेज का शिलान्यास करने आया हूं, मगर मैं आपके सामने कह देता हूं, मैं तो आपको मिलने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद जितने भी राजनीतिक दल बने और आजादी के पहले से बने हुए जितने भी राजनीतिक दल चल रहे हैं, वो सब में अपने तरीके की एकमात्र पार्टी है जिसकी आत्मा कोई नेता नहीं होता, जिसकी आत्मा कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता की गतिविधि होती है। कार्यकर्ता के बगैर भारतीय जनता पार्टी की कल्पना ही नहीं हो सकती। और मित्रों, गोवा ऐसा प्रदेश है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक यश बहुत समय के बाद मिलना शुरू हुआ, मगर मुझे विश्वास है बहुत लंबे समय तक मिलने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि यही गोवा है जो एक प्रदेश है जो पूरे देश को आजादी मिली, उसके काफी समय बाद यहां आजादी का अनुभव आया। आजादी के बाद भी आजादी के लिए यहां संघर्ष करना पड़ा। ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना आत्म बलिदान दिया, तब जाकर गोवा आजाद हुआ। चाहे टीबी कुन्हा हो या दयानंद जी हो, ढेर सारे लोगों ने, और उस वक्त से हमारे विचारधारा के लोग गोवा के कण कण को आजाद करने के लिए संघर्ष किए हैं। ये रिश्ता है हमारा गोवा के साथ। गोवा के लिए, गोवा में सभी राजनीतिक दलों की कोई अलग भूमिका हो सकती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती, क्योंकि देश भर के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने गोवा की आजादी के लिए न केवल प्रस्ताव किया था, संघर्ष भी किया था और अपना बलिदान भी दिया था। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो गोवा के साथ, इसकी आजादी के साथ और उसके उत्कर्ष के साथ हमारा रिश्ता है और आत्मीय रिश्ता है, और वो आत्मीय रिश्ते से भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, बंधी है और आगे पर भी इसी के आधार पर चलेगी। मित्रों, आज कोरोना काल के संकट से उभर कर हम यहां सब एकत्रित आए हैं। आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के कई सारे मुद्दे हैं। मुझे किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस ने किया हुआ 60 साल का शासन और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन, इसकी तुलना करने में कोई संकोच नहीं है। एक और 60 साल का शासन और एक और भारतीय जनता पार्टी का शासन, दोनों मिलाएंगे तो हमारा पलड़ा भारी रहेगा, इसको मुझे विश्वास है। सब लोग कहते हैं डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। मैं आज कार्यकर्ताओं के सामने हूं। डबल इंजन सरकार तो आप लोग बना देते हो, मगर कुछ डिब्बे कम हो जाते हैं। होते या नहीं होते हैं? जरा बोलो भाई, होते या नहीं होते हैं? इस बार कम डिब्बे वाली सरकार नहीं चाहिए, पूर्ण बहुमत की कमल के निशान वाली सरकार बनाने के लिए चुनाव के मैदान में। पूर्ण बहुमत का मतलब स्थिरता होता है। पूर्ण बहुमत का मतलब निर्बाध शासन करने का अधिकार होता है। पूर्ण बहुमत का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त शासन का अधिकार होता है। पूर्ण बहुमत का मतलब अंत्योदय की कल्पना को जमीन पर चरितार्थ करने का शासन होता है। पूर्ण बहुमत किस लिए चाहिए? 2 एमएलए ज्यादा है, कम है, सरकार है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है।
अगर मुझे बताइए, मोदी जी को पूर्ण बहुमत न मिला होता तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होता क्या? जोर से बोलिए, होता क्या? और जोर से बोलिए, होता क्या? पूर्ण बहुमत ना मिलता तो धारा 370 हटा सकते थे क्या? हटा सकते थे क्या? और पूर्ण बहुमत ना मिलता तो 7 ही साल में देश को इतने विकास के रास्ते पर ले जा सकते थे क्या? एक जमाना था कांग्रेस के शासन के अंदर इस प्रकार की सरकार चलती थी, मिली जुली सरकार चलती थी और हंसी आए ऐसी सरकार चलती थी। एक सरकार ऐसी थी जिसके सभी मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानते थे और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था। 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान नीचे 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 जाता। आए दिन हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी होती रहती, कोई बोलने वाला नहीं था। इस सारी परिस्थिति से मोदी जी ने देश को बाहर निकाला। कोरोना जैसी महामारी आई, दुनिया भर में चर्चा थी। दुनिया भर के विकास के और हेल्थ के विषय के पंडित कहते थे कि भारत जैसे देश में क्या होगा जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्बल है। गांव में कोरोना पहुंच जाएगा, कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे? मगर आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी और सही दिशा की लड़ाई कोरोना के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी लड़े हैं, हमारे देश की जनता लड़ी है। और ये क्यों हो पाया? वो इसलिए हो पाया कि पूरी दुनिया में लड़ाई सरकारें लड़ी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तो लड़ी ही लड़ी, इसके साथ 130 करोड़ की जनता भी लड़ाई लड़ी, इसलिए हमें सफलता मिली। और ये सफलता आज पूरे देश के आंकड़ों की मीमांसा करने वाले पंडित इसको देखते हैं, चकाचौंध हो जाते हैं किस प्रकार से सफलता मिली। हर क्षेत्र के अंदर कल ही गति शक्ति का कार्यक्रम कर आजादी के 75 साल इस बार हो, अमृत महोत्सव है आजादी का, और 75वें साल में 100 साल के बाद देश कैसा होगा इसकी कल्पना मोदी जी ने देश के सामने रखी है। इसको कहते हैं नेता। मित्रों, 100 साल जब आजादी के होंगे तब देश कैसा होगा, एक गति शक्ति के माध्यम से मोदी जी ने पूरे देश के सामने एक कल्पना रखी। और कोरोना की हम बात कर रहे थे। कोरोना में मैं तो भाई प्रमोद सावंत को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 100% टीकाकरण करने वाला, 100% वैक्सीनेशन वाला सबसे पहला राज्य गोवा बना। और मैंने पूछा, गाड़ी में जाते थे, 30-40 मिनट थे, मैंने कहा भाई डॉक्टर सावंत बताओ यार 100% तो हो गया पहला टीका, दूसरे में कि और जोर से लगे हैं, दूसरा भी 100% कर देंगे, इसमें जरा भी कमी नहीं रहेगी। बहुत बड़ी बात है मित्रों, हर एक नागरिक को ढूंढकर उसको समझाकर, गांव में जाकर, घर में जाकर, अस्पताल में जाकर टीका लगाना और उसको कोरोना से सुरक्षित करना, ये झील के बगैर नहीं हो सकता है, जिद के बगैर नहीं हो सकता, और ये संवेदनशीलता के बगैर भी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति में अगर संवेदनशीलता है तभी जाकर ये हो सकता है, और हमारे गोवा के अंदर ये हुआ है मित्रों। हम आजादी के अमृत महोत्सव के साल में हैं, और आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें देश के सामने कई सारे संकल्प, मगर गोवा भाजपा ने, गोवा भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने आजादी के अमृत महोत्सव का तो अपना अपना जो संकल्प लेना है लीजिए, परंतु एक संकल्प जरूर लेना है कि इस बार मिली जुली सरकार नहीं चाहिए, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। ये कितना खूबसूरत प्रदेश है। कहा जाता है भगवान परशुराम ने इस प्रदेश की रचना करी, और ऊपर से जब देखते हैं तो लगता भी है इतनी खूबसूरती शायद ही किसी प्रदेश को ईश्वर ने दी होगी।
पूरे भारत का नक्शा देखते हैं तो दूर से देखकर ऐसा लगता है कि भारत माता के कपाल पर गोवा नाम की एक बिंदिया लगी है जो माता को खूबसूरत बनाती है। और उस गोवा को, वो बिंदिया को खूबसूरत बनाने की, संपूर्ण विकसित बनाने की, उसके कुदरती सौंदर्य को संभालने की, उसका संरक्षण और संवर्धन करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। और इसलिए तीसरी बार यहां सरकार में आना है। आगे की सरकारें देखी, कांग्रेस का अप्रोच भी देखा है। सबसे पहली सरकार कांग्रेस ने ही यहां तोड़ी थी। और मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस का शासन पूरे देश भर ने देखा है, इसलिए कांग्रेस धीरे 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 देश में समाप्ति की ओर जा रही। कई सारे चुनावों को देख लो, गोवा के अंदर जो हुए, गोवा के अंदर जितने भी चुनाव हुए हम जीते हैं। अभी अभी जो चुनाव हुए मैं गिनाना नहीं चाहता, विगत 5 साल में चुनाव हुए सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिला पंचायत हो, तहसील पंचायत हो, म्यूनिसिपालिटी हो। परंतु ये रिकॉर्ड, त्रिमासिक परीक्षा में अच्छा परिणाम आएगा, 6 मासिक परीक्षा में अच्छा परिणाम आएगा, प्रीलिम में अच्छा परिणाम आएगा, और वार्षिक परीक्षा में नहीं आएगा तो क्या करोगे? वार्षिक परीक्षा में अच्छा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो जनता से वार्षिक परीक्षा में सर्टिफिकेट लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना है। और इसीलिए आज शक्ति केंद्र के लोगों को बुलाया है। क्या आज हम एक संकल्प ले सकते हैं कि हमारे शक्ति केंद्र के ऊपर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जितने भी बूथों में भारतीय जनता पार्टी को यश नहीं मिला, वो बूथ पर 10-10 परिवारों की पर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी हम तय करेंगे। ये ले सकते हैं क्या संकल्प? मैं आपको पूछ रहा हूं भाई, खाली हाँ बोलने के खातिर मत बोलना। मैं तो काउंटिंग के बाद भी आऊंगा, मुझे जरा भी आलस नहीं है। ले सकते हैं क्या? और वो 10 परिवार को समझाने का काम, वो 10 परिवार को भाजपा के साथ जोड़ने का काम, वो 10 परिवार को आत्मनिर्भर भारत के मोदी जी के स्वप्न के साथ जोड़ने का काम, वो 10 परिवार को जब भारत की आजादी की सती मनाई जा रही होगी एक कल्पना के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने करना है। उनको समझाना पड़ेगा किस प्रकार से दल बदल से सरकारें चलती थी, भ्रष्टाचार होता था, विकास का नामो निशान नहीं था, और कितना बड़ा परिवर्तन आ जाए। आज मैं यहां आया हूं, पर्रिकर जी को याद नहीं करता तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मैं पार्टी का अध्यक्ष था। पर्रिकर जी को जब पार्टी ने कहा कि आपको इस देश का रक्षा मंत्री बनना है, तब उनकी बहुत इच्छा गोवा छोड़ने की नहीं थी, परंतु पार्टी ने कहा, उन्होंने किया, और 2.5 साल के कालखंड के अंदर एक अमिट छाप छोड़कर गए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रक्षा मंत्रालय के थिंक टैंक का नाम मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान रखा। पर्रिकर जी का नाम अनुसंधान और विश्लेषण संस्था में इसलिए रखा है क्योंकि 2.5 साल के अंदर इन्होंने रक्षा मंत्रालय में आमूल चूर परिवर्तन करने का काम किया था। मैं 2 बातें जरूर गिनाना चाहूंगा। एक, सालों से सेना की डिमांड थी कि 1 रैंक 1 पेंशन हमें मिले, मगर नहीं मिल रही थी। असंभव असंभव असंभव, अधिकारी भी असंभव कहे, जो रक्षा मंत्री बने वो भी असंभव कहे। पर्रिकर जी आए, मोदी जी के नेतृत्व में 1 रैंक 1 पेंशन का काम उन्होंने समाप्त कर दिया, और आज सेना का सम्मान। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय गोवा की धरती के सुपुत्र ने लिया।
और हमारी तीनों सेना के जवानों का आज हौसला जो बुलंद है, उसमें वन रैंक वन पेंशन के निर्णय की भी भागीदारी है। और दूसरा काम, जब हमारे सेना के जवानों को उड़ी में जिंदा जला दिया गया, पहले मनमोहन सिंह के वक्त भी ऐसा होता था, कई बार हुआ था, अन्य सरकारों के वक्त भी हुआ था, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता था। एक स्टेटमेंट आ जाता था, या तो विदेश मंत्री का या प्रधानमंत्री का, हम सहन नहीं करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। मगर इस बार सरकार बदल चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री थे और मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर कर इतना कठोर जवाब दिया कि सालों तक कोई हिम्मत न कर पाए। बहुत बड़ा फैसला था। इसने दुनिया को भारत के लिए सोचने का नजरिया बदलने का काम किया। खैर, फिर राजनीतिक कारणों से मनोहर जी को फिर यहां आना पड़ा और दुर्भाग्य से कैंसर ने मनोहर जी को हमसे छीन लिया। प्रमोद जी मुख्यमंत्री बने और उसी को प्रमोद जी ने आगे बढ़ाते हुए ये 10 साल के कालखंड में गोवा को परिवर्तित करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। और गोवा के लिए मोदी जी ने बहुत किया। गवर्नर देना है तो गोवा से देंगे, रक्षा मंत्री भी गोवा से दिया, युवा नेता गोवा को दिया, मेरे साथी है केंद्र में मंत्रिमंडल में भी गोवा से 2 सीट होती है, इसमें से 1 मंत्री बना देते हैं। कोई राज्य का 50% का रेशियो नहीं है भाई, बताओ है क्या? अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहे, मोदी 1 में भी रहे, मोदी 2 में भी रहे या नहीं रहे? ताली बजा दो एक बार सब। और मित्रों, मैंने कहा इस प्रकार से गोवा यूनिट ने जीतने की एक परंपरा बनाई। 2019 में उपचुनाव आया, 4 में से 3 हम जीत गए। जिला पंचायत का चुनाव 2020 50 में से 33 सीटें जीत गए। नगर पालिका चुनाव 2021 11 में से 9 विजय प्राप्त कर लिए। पर जैसा मैंने कहा, अब वार्षिक परीक्षा है और इस बार मैं मन से कहने आया हूं मित्रों, मैं तो देश भर में कार्यकर्ताओं से मिलने वाला कार्यकर्ता हूं। के कारण कई लोग जय भाई बुलाते हैं, मगर मैं आपके जैसा ही कार्यकर्ता हूं, क्योंकि मेरी कैरियर की शुरुआत शक्ति केंद्र से भी नहीं हुई थी, मेरे बूथ से हुई थी। मैं बूथ समिति का अध्यक्ष था और यही पार्टी बूथ समिति के अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना सकती है, देश का गृह मंत्री भी बना सकती है। मगर मैं आपसे मन से बात करने आया हूं। ये एक डबल इंजन सरकार में कुछ डिब्बे जो छूट जाते हैं ना, कुछ सीटें कम पड़ जाती है, ये कमी इस बार पूरी कर देनी है। और वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, गोवा के लिए भी जरूरी है। जिसको लड़ना है वो अपने सिंबल पर लड़े, बहुमत प्राप्त करें। या आयराम गहराम की क्या बात करनी? एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार दे दीजिए, मैं आपको बताता हूं, विकास की गति 2 गुना करने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार का एक फ्लेयर होता है, उसका कई फायदे होते हैं और उसके कारण पारदर्शिता भी आती है। मित्रों, मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन किया। एक 7 साल के अंदर 7 ही साल और कांग्रेस के 60 साल, हमारे साथ कांग्रेस के 60, कितना बड़ा परिवर्तन। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी ने तय कर लिया, हर घर में कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। आज पूरे देश में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर में बैंक अकाउंट नहीं है। गोवा में भी हर घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। हम सबको लगेगा बैंक अकाउंट से भला क्या होता है, मगर जो गरीब है, गरीब विधवा है,
उसको विधवा सहायता का जो राशि मिलता है, इसके लिए बिचौलिए पैसा मांगते थे, मनी ऑर्डर आधा हो जाता था उसका। अब सीधा मोदी जी एक क्लिक करते ही इनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। देश के 11 करोड़ किसान एक क्लिक करते ही 6,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। वृद्धावस्था का पेंशन एक क्लिक करते ही इसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। स्टूडेंट का वजीफा, उसकी फीस, स्कॉलरशिप एक क्लिक करते ही इसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता। बीच में से बिचौलिए समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया, ये जन धन अकाउंट में। 60 साल शासन किया कांग्रेस ने। 20,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली का खंभा भी नहीं था, बिजली छोड़िए तार भी नहीं था, खंभा भी नहीं था। 60 साल मोदी जी ने 7 साल के अंदर हर गांव में बिजली पहुंचाई, और मैं दावे से कह सकता हूं हर घर में बिजली पहुंचाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। करोड़ों लोगों के घर से अंधेरा समाप्त कर कर उजाला डालना, ये बहुत बड़ी बात है। एक गरीब आदमी का बूढ़ा बाप बीमार है और वो पंखा कर देता है तो उसके आत्मा को इतनी शांति मिलती है। एक बच्चा तेजस्वी है, बुद्धि प्रतिभा दी है, मेहनत करने की वृत्ति दी है, मगर घर में बिजली नहीं, वो पढ़ नहीं पाता था। आज एक 100 का लट्टू भी मां लगा देती है, वो बच्चा बेचारा इसके नीचे पढ़ लेता है, और जब वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में दाखला पाता है तब हमें मालूम नहीं होता इसके घर में बिजली पहुंचने से क्या हुआ है। 10 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंचा गया। 10 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं होता। भाइयों की चिंता छोड़ दीजिए, माताओं बहनों बेटियों का क्या होता होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी शर्म आती होगी, कितना अपमानित महसूस करती होगी। देश के कोई प्रधानमंत्री को इसकी चिंता नहीं आई कि भाई क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी ने ये 10 करोड़ माताओं के घर में शौचालय पहुंचाकर उनकी शर्म को खत्म करने का काम किया है, उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। 2 करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। पूरा खर्चा 60 करोड़ लोगों का। और अब हमने तय किया है कि अगली बार मैंडेट लेने जाएंगे उसके पहले हर घर के अंदर नल से जल पहुंचा कर जाएंगे। गोवा में भी ये काम समाप्त हो चुका है और देश में सबसे पहले गोवा में समाप्त हुआ। तो 60 करोड़ लोगों का कोई था ही नहीं, उसको लगता भी नहीं था कि मेरा देश आजाद हो गया, मुझे क्या फर्क पड़ा। आज कोरोना का कालखंड आया, सब लोग काम पे नहीं जा सकते थे, जिनकी बचत होती है वो तो प्रॉब्लम में नहीं थे, मगर रोज कमाकर रोज खाने वाले लोग खाए क्या। 2 साल से मोदी जी 8 महीना, 2 साल में 8 महीना नहीं, 2 साल में 12 महीना, मतलब 24 महीने में से 12 महीना 80 करोड़ लोगों को पर व्यक्ति 5 किलो मासिक, हर महीने 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं मित्रों, फ्री ऑफ कॉस्ट। गोवा को भी मिल रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री ये सारी स्कीम गांव में पहुंची या नहीं पहुंची, इसका हर महीने एक बार गांव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कर चेकिंग करते हैं। अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जनता का यहां पणजी नहीं आएगी, आप वहां चला जाइए तो गोवा सर्विस का कोई ना कोई एक अधिकारी हर शनिवार को वहां जाता है और सरपंच के साथ बैठकर ये सारी योजनाओं का रिव्यू करता है। मित्रों, ये पूर्ण बहुमत मिला, इसलिए मोदी जी ये 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाए। देश को दुनिया के देखने का नजरिया बदला। जो विदेश जाते हैं ये तो सेलरों का प्रदेश है। अब पूछना, पहले भारत का पासपोर्ट दिखाते थे क्या रिएक्शन आता है, और आज भारत का पासपोर्ट दिखाते ही मुंह पर हंसी आ जाती है वो विदेश वाला कर्मचारी का, और कहते हैं कि मोदी जी के देश से आए हैं। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो इसलिए कर पाए
कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। देश को अटल जी के बाद, अटल जी 11वें नंबर पर इकोनॉमी को छोड़कर गए थे। एक पायदान ऊपर नहीं चढ़ा पाई कांग्रेस की सरकार 10 साल में, 11वें नंबर पर स्थगित था मनमोहन सिंह के स्वभाव के अनुसार। एक पायदान ऊपर नहीं चढ़े। मोदी जी आते ही 11 नंबर से बढ़कर 6 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर 6 नंबर हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्वप्न 2024 के पहले मोदी जी जरूर पूरा करेंगे और दुनिया की तीसरे या चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर भारत का जो कल्पना रखा है, इसके अंदर देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, रोजगारी का समाधान है, बेरोजगारी का उन्मूलन है, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, देश को दुनिया में सबसे अग्रिम पंक्ति में प्रस्थापित करना है। ढेर सारे लक्ष्य एक ही आत्मनिर्भर भारत के और मेक इन इंडिया के नारे के अंदर समाप्त हो जाते हैं। और वो इसलिए कर पाते हैं कि आप लोगों ने, देश की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 बार पूर्ण बहुमत दिया, 2 बार। मित्रों, मैंने पहले कहा आपको, ढेर सारे ऐसे हमारे आइडियोलॉजिकल मुद्दे थे जो हर चुनाव घोषणा पत्र में आते थे। आप 1950 से लेकर 2019 तक का घोषणा पत्र निकाले, 370 होगा ही होगा, राम जन्मभूमि होगा ही होगा, ट्रिपल तलाक बंद करेंगे होगा ही होगा। अब मुझे बताओ 24 में छाप पाएंगे क्या हम? छाप पाएंगे? नहीं छाप पाएंगे, रिजॉल्व हो गया जी। क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। मैं आपको कहता हूं, गोवा में एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना दीजिए, आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार का फल क्या होता है। मैं गोवा की जनता को भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार देकर देखिए। एक गोवा को हम मॉडल स्टेट बनाकर रखेंगे, बन ही चुका है, मगर आपने कल्पना भी नहीं होगी इस प्रकार का मॉडल स्टेट बनाएंगे। छोटा सा प्रदेश है, थोड़ी मेहनत की जरूरत है, एक दिशा की जरूरत है, और एक दिशा तभी आती है जब पूर्ण बहुमत आता है। मित्रों, मैं मानता हूं कि मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। अभी अभी उन्होंने कहा है, शुरू किया है, 5 लाख लोगों के, टूरिस्टों के वीजा की फीस माफ कर दी। सबसे बड़ा फायदा गोवा को होने वाला है। कल से 15 तारीख से जो चार्टर फ्लाइट में टूरिस्ट आते थे, इसकी परमिशन भारत सरकार ने दे दी है। आपके यहां सबसे ज्यादा चार्टर फ्लाइट टूरिस्ट के लिए। टूरिज्म के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को, टूरिज्म के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को 10 लाख रुपए का लोन, छोटे छोटे लोग, टैक्सी ड्राइवर हो, उसको सरकार की गारंटी पर देने की बात करी। गाइड को भी 1 लाख रुपए का लोन सरकार की गारंटी पर मिलेगा। और इस प्रकार से ढेर सारी विकास के भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप लोगों जानते ही हो, कुछ लोग यहां आ जाते हैं, हम फ्री में ये कर देंगे, फ्री में वो कर देंगे, फ्री में वो कर देंगे, ये फ्री में कर देंगे, ये फ्री। भाई क्या समझ रखा है गोवा को? फ्री में कर दोगे मतलब क्या है? इसके कारण आपको वोट मिल जाएंगे? हमें ऐसी सरकार चाहिए जो उचित कर तो ले मगर गोवा का विकास करे और भ्रष्टाचार न करे। हमें ऐसी मुफ्त में देने वाली सरकार नहीं चाहिए। सम्मान के साथ जनता को जीना सिखाए और जनता की विकास में भागीदारी करे ऐसी सरकार, जो गोवा को जानते नहीं, जिन्होंने गोवा को देखा नहीं, वो लोग आज यहां आकर बात करते हैं। मित्रों, हमारे पास ढेर सारे काम हैं। जनता के घर घर में जाना पड़ेगा कि 10 साल में हमने क्या किया है। मैं आपको गारंटी देता हूं, 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। आप सीना तान कर, मस्तक उठाकर लोगों के बीच में जा पाए, इस प्रकार का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। कोना कोना बाईपास हाईवे,
21 किलोमीटर तक का सिर्फ 60 किलोमीटर रह जगह। जुआरी नदी पर 8 लेन का पुल का निर्माण चल रहा है। गोवा में 100% घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचा दिया है। गोवा सरकार ने वर्ना औद्योगिक एस्टेट में भारत में अपनी तरह का पहला समुद्री क्लस्टर को 14,000 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित किया है। कदम परिवहन निगम के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें भारत सरकार ने दी है। सतत विकास के लक्ष्य के लिए जो परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है वो गोवा को पर्रिकर जी 7वें स्थान पर भी पर्रिकर ही लाए थे, 7वें स्थान पर छोड़कर गए थे। प्रमोद जी उसको 4थे स्थान पर देश में बढ़ाने का काम किया। गोवा के अंदर बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम को एडॉप्ट कर रिजर्व बैंक के साथ टाइप कर गोवा सरकार ने छोटे छोटे व्यापारी, लघु उद्योग और टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी होटलों को एक प्रकार से वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने का काम किया है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी के कारण 144 टावरों का मंजूरी दे दी गया है। 90% टावर बनाने का काम चालू हो गया है। ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर सब्सिडी स्कीम लेकर आए हैं। लगभग 1-1 करोड़ रुपया का नगर पालिकाओं को अनुदान दिया है। गांवों को 50-50 लाख रुपए का अनुदान दिया है। मोदी जी ने स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने की शुरुआत की। गोवा सरकार ने भी स्टार्टअप नीति 2021 तैयार कर 500 इनोवेटिव स्टार्टअप्स को शुरू करा है और लगभग इससे अब तक 11,000 गोवा के युवा बच्चों को जॉब मिला है। 11,000 बच्चों को मिला, बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू करी है। लगभग मोपा हवाई अड्डे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हर सरकार वादा करती थी, कभी होता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया और इसके साथ ही आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है, बहुत बड़ी गति मिलने वाली है और गोवा को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। डॉक के अंदर, बंदर के अंदर, जो मतलब शिपयार्ड के अंदर और पोर्ट के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नेशनल हाईवेज को 4 लेन और 6 लेन बनाने के लिए अब तक सिर्फ 5 साल के अंदर 6,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया है, जिसमें जुआरी ब्रिज और पहुंचबार गलगीबाग, तालपोना, कोलवाले ब्रिज ऐसी प्रमुख परियोजनाएं हाथ में ली है। 2022 तक ये पूरा हो जाएगा और इसके बाद गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर से देश में सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य अपना गोवा बनेगा। पर्रिकर जी ने गोवा राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की रचना करी थी। इसके माध्यम से ढेर सारे आइकॉनिक तीसरे मंडोवी ब्रिज समेत बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और गोवा को 3 चरण में लगभग मोदी जी ने 26,600 मैट्रिक टन गोवा के गरीबों को भेजा था। इसमें से देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत मतलब 96% गोवा ने गरीबों के घर में पहुंचा दिया। मित्रों, ढेर सारे काम करें। एक 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठा दूं तो भी मेरी लिस्ट खत्म नहीं होगी, मगर सवाल है इसको गोवा के नागरिक तक कौन ले जाएगा? अखबार से जाएंगे क्या? ये नई पार्टियां आई थी उस तरह से व्हाट्सएप से जाएंगे क्या? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लोक संपर्क और लोक संग्रह ये हमारी विशेषता है। लोगों के घर जाना, उसकी कठिनाइयों को सुनना और सरकार को देना और सरकार की योजना के लिए इसके घर में जागृति लाना, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम है। और जो कठिनाई लेकर आप आओगे इसको सरकार योजना में तब्दील कर ये कठिनाइयों को दूर करेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं कर रहा, डेवलपमेंट के काम की बात कर रहा हूं मैं। मित्रों, हमारा काम है कि हमने जो किया है, मोदी जी ने जो किया है, मोदी जी ने देश के लिए जो किया है, मोदी जी और प्रमोद सावंत की जोड़ी ने गोवा के लिए किया है, उसको गोवा की जनता तक पहुंचाना। और भारतीय जनता पार्टी आप मानकर चलेगा और किसी प्रचार के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकती। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कार्यकर्ता के पसीने
और कार्यकर्ता के लोक संपर्क के माध्यम से ही चुनाव से। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना कितनी सभाएं होगी, कितनी ग्रुप मीटिंग होगी, कितने पर्चे लगेंगे, कितने बैनर लगेंगे, कितने पोस्टर लगेंगे, कितनी एडवर्टाइज आएगी, इसके आधार पर नहीं होगा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी गोवा के हर नागरिक को करबद्ध निवेदन करे कि एक मौका हमें और दे दो, पूर्ण बहुमत की सरकार दे दो, हम गोवा का पूर्ण विकास करना चाहते हैं। यह अपील से ही होगा। मतदान के दिन सुबह 6 बजे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मतदान की व्यवस्था करने के लिए अभी से गठ पद्धति से काम करना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस जैसे चुनाव लड़ाने में माहिर और महाराष्ट्र में कभी भी हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना था, देवेंद्र जी के प्रदेश अध्यक्ष रहते, वो स्वयं महाराष्ट्र के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। पार्टी ने इतना बड़ा रणनीतिकार गोवा के चुनाव जिताने के लिए भेजा है। सिटी रवि खुद संगठन के कार्यकर्ता है। अन्य पार्टियों में संगठन से सरकार में जाने की दौड़ लगती है, यहां संगठन बन रहा था। पार्टी ने उनको पूछा, वो मंत्री थे, तुरंत ही इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। इस प्रकार के दो नेताओं के हाथ में पूरे चुनाव का नेतृत्व है, मगर वो दो नेताओं का हाथ मजबूत करने का काम यहां मेरा जो शक्ति केंद्र का इंचार्ज बैठा है, इसके नीचे जो मेरे बूथ का इंचार्ज है और इसके नीचे बूथ की टोली है, वो ही कर सकती है। मित्रों, आज इसीलिए आपको यहां पर बुलाया था। मैं भी मिलना चाहता था और आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार केवल और केवल आप ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। ये सभागार में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बना सकता। मुझे बताइए, आज नवरात्रि के 9वें दिन पर दुर्गा की पूजा हम करते हैं, विजय का संकल्प लेते हैं और कल विजयादशमी है। विजयादशमी के दिन कहते हैं कोई मुहूर्त देखने का जरूरत नहीं होता है, विजयादशमी का पूरा दिन शुभ माना जाता है, क्योंकि उसी दिन प्रभु श्री राम ने विजय प्राप्त करी थी। आप मुझे बताइए भाई, आज इस सभागार से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लेकर और अपने शक्ति केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए कठोर परिश्रम कर परिश्रम की पराकाष्ठा कर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का हम संकल्प करेंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, अभी भी सुनाई नहीं पड़ता है। मित्रों, इस संकल्प ही हमें विजय दिला सकता है और कोई विजय नहीं दिला सकता। आप सब जानते हैं, एक बार मेरे गांव में गीता पर एक प्रवचन हो रहा था। मैं बहुत छोटा था, माताजी जोर जबरदस्ती गीता सुनने के लिए ले गई और 7 दिन तक प्रवचनकार ने गीता पर प्रवचन किया। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल आया कि मां, युद्ध का मैदान हो, चारों ओर घोड़े, हाथी और इतनी सेनाएं हो, तो इतनी लंबी गीता कृष्ण भगवान कैसे कही होगी? ये तो मुझे तो संभव नहीं लगता। इतनी बड़ी लंबी गीता अर्जुन को कैसे समझाई होगी युद्ध के मैदान में? तो मां ने कहा कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को गीता नहीं समझाई थी। जब जब अर्जुन से मिलते थे तब बातें करते थे। श्री कृष्ण ने सिर्फ शायद उस वक्त कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ही वाक्य बोला होगा, हे अर्जुन उठ, और अब तक जो मैंने कहा है वो सब चीजों का स्मरण कर, गांडीव हाथ में ले और विजय प्राप्त कर। आपको भी कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं, यहां से उठने के बाद, संकल्प लेने के बाद अपने शक्ति केंद्र और बूथ के अंदर जाकर विजय के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करिए और मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की गोवा में पहली बार हम सरकार बनाए, ये संकल्प लेकर आज सब जाए। यही मेरी आप लोगों से विनती भी है और अपेक्षा भी। फिर से एक बार मैं मेरी बात समाप्त करने के पहले विजय के संकल्प के लिए जोर से भारत माता की जय का जयकारा लगाना चाहिए और हमारे संकल्प को और दृढ़ीभूत करना चाहिए। सब लोग मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए।
विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद. आयज हांगा भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करपाक खास आमचे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह आयले. त्या बद्दल हांव तांकां मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर माचे वेले आमचे प्रभारी देवेंद्र फडणवीस जी, सी टी रवी जी, मुख्यमंत्री सदानंद तानावडे अध्यक्ष आनी हांगसर जमिल्ले सगळ्यांक, एका लायनीन पत्रकार, पोलीस आनी सगळे कार्यकर्त्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ही आज कार्यकर्ता संमेलन सोंपले अशें जाहीर करता. बोलो भारत माता की, वंदे वंदे